कैलकुलस का एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड हैं, लेकिन स्टिल ये एक डुएबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है आर से आर में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये फंक्शनल इक्वेशन हमें दे रखी है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को अगर हम देखें और साथ में पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो यहाँ देख के दो तरह के थॉट मन में आ सकते हैं। पहला चीज़ तो काफ़ी सारे लोग इसको याद रख लेते हैं कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। तो इससे हिसाब से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या आएगा अपना, कुछ बी टू द पावर एक्स टाइप का ही फंक्शन होने वाला है, जो कि मतलब एक एडवाइजेबल भी है कि हमें इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन कुछ याद रहनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो एफ एक्स बी टू द पावर एक्स टाइप का एक फंक्शन होगा। और इन केस अगर हमें याद नहीं है चीज़, तो हमें इस फंक्शनल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके सॉल्व करना होगा, जिससे हम फंक्शन फाइंड करते हैं। चलो हम इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये जो बी टू द पावर एक्स मैंने लिखा है वो हम फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं। तो मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास में आएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। ये सबसे पहले हमारे पास में आया। अब क्योंकि एफ डैश जीरो मुझे दिख रहा है, 4a गिवन है, तो मैंने एक्स को यहाँ पर जीरो रखा, नहीं एक्स को नहीं, वाई को जीरो रखते हैं। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो मुझे दे रखा है 4a, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख देते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा 4a इंटू में एफ एक्स। अब ये एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a वाई। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 4a डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा ln मॉड वाई इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c, ये बनेगा। अच्छा, अब हम कुछ बातें ध्यान से देखते हैं। हमारे पास में इनिशियल कंडीशन के नाम पर फंक्शनल इक्वेशन में ही ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहीं पे x और y दोनों को 0 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से f0 या तो 0 रहेगा या फिर f0 क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखो, अगर f0 0 है तो उस केस में तो अपना फंक्शन fx क्या आ जाएगा, 0 फंक्शन ही आ जाएगा। fx क्या हो जाएगा, 0 फंक्शन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि f डैश 0 क्या दे रखा है, 4a और a पॉजिटिव है। तो ये केस तो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा कि f0 0 फंक्शन नहीं है। ये मैं क्वेश्चन पूरा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि मान लेते हैं एडवांस में क्वेश्चन आ जाए तो ये भी एक पॉसिबल केस रहता है इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन के लिए कि f0 कितना आ जाए, 0 फंक्शन आ जाए। वो इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि फंक्शन में f डैश 0 क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। अब f0 अगर 1 बचता है, f0 अगर 1 है, तो इसका हम अगर यूज़ करें इनिशियल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे यूज़ करें, तो मैंने रखा x को 0, y कितना आएगा 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c कितना दिख रहा है, 0 आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, और दूसरी बात, f ऑफ 0 1 है तो मॉड y बेसिकली y ही खुलेगा क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से y आ जाएगा अपने पास में e टू द पावर 4ax। सबसे पहले हमने अपना fx फंक्शन फाइंड कर लिया, ये कितना है, e टू द पावर 4ax है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास में एक और चीज़ दे रखी है कि हमारा जो फंक्शन fx है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, f डबल डैश माइनस 3af डैश माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है अपना fx फंक्शन। तो f डबल डैश एक्स मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर लिखूँ मैं तो f डबल डैश आ जाएगा 16a स्क्वायर ई टू द पावर 4ax। उसके बाद में हमारे पास में है 3af डैश, तो ये आ जाएगा माइनस 12a स्क्वायर ई टू द पावर 4ax। और उसके बाद में है माइनस एफ एक्स माइनस ई टू द पावर 4ax इज इक्वल टू 0। ई टू द पावर 4ax अगर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा 1/4, a आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। और क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि a कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो a क्या आएगा, यहाँ से a आया हमारे पास में हाफ। तो अब हमारा फंक्शन और क्लियर है, fx कितना है, e टू द पावर 4ax मतलब e टू द पावर 2x। तो ये हमारा पहला काम हुआ।
अच्छा, अब इस पर एक बात मैं वापस कर लेता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर हमें ये चीज़ पता हो कि ये फंक्शनल इक्वेशन जो है, ये फंक्शनल इक्वेशन इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको अगर डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये हमारी मेहनत बच जाएगी। इसमें बिल्कुल मैं कुछ नहीं कह रहा कि तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए। ये कब किया मैंने कि इन केस अगर हमें ये चीज़ ध्यान ना रहे कि एफ एक्स बी टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, उस केस में हमें फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे इस रीजन का एरिया पता करना है। y इज इन बिटवीन 0 टू एफ ऑफ ए एक्स। ए कितना है? हाफ। तो अब मैं इस एरिया को पता कर रहा हूँ। हमारे पास में y क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 2x में x की जगह पर क्या रखना है? यहाँ पर ax रखना है, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें एरिया ऑफ द रीजन पता करना है इन बिटवीन 0 टू 2। x क्या दे रखा है यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा। ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये बना ई टू द पावर एक्स। मुझे पता करना है 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे मैंने लिखा x0 और इधर लिखा x2। ये हुआ x2 और हमें पता करना है इस एरिया को, तो ये सीधा सीधा इंटीग्रेट करके आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 1। ई स्क्वायर माइनस 1 इस रीजन का एरिया हो जाएगा। तो आंसर रहेगा ई स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे गए इसमें। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो हमने फंक्शनल इक्वेशन यूज़ करी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह से जा रहे हैं तो फंक्शन चैप्टर में हम इसको देखते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं। ये बात अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो हमें डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का यूज़ करना पड़ा यहाँ पर, जिसके हिसाब से हमने फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करके फंक्शन पता किया। फंक्शन कितना आया? एफ एक्स ई टू द पावर 4x। और ध्यान से देखो, हमने छोटा सा इसको रस्ते में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व किया। अगर हम ध्यान से देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। उसके बाद ये जो कंडीशन दे रखी थी एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स, इसका यूज़ करके हमने पूरा फंक्शन एफ एक्स पता कर लिया, जो कि आया ई टू द पावर 2x। और उसके बाद तो क्वेश्चन एरिया का एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। 0 से 2 में ई टू द पावर एक्स का एरिया हमें पता करना था। आंसर रहेगा ई स्क्वायर माइनस 1।